नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है द हेल्थ साइट पर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि महिला नसबंदी क्या है? देखिए, महिला नसबंदी जो है वो एक तरह का परमानेंट स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है, जिसको कहते हैं कि स्थाई, जिसको कहते हैं कि हमेशा के लिए जो चीज हो जाती है परमानेंट। तो ये एक इस तरह की होती है, जिस गर्भ निरोधक एक ऑपरेशन है जो कि परमानेंट नेचर का है। मतलब इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत कम है। ये रिवर्ट करने के लिए आपको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये एक इस तरह का परमानेंट ट्यूब्स को ब्लॉक करने का ऑपरेशन होता है, जो महिलाओं के शरीर में यूट्रस के साथ में जो दो नलियां होती हैं साइड में, वो जो नलियों को बंद करने का ये ऑपरेशन होता है। और जब ये ऑपरेशन कर दिया जाता है तो जो एग्स होते हैं अंडेदानी में से, वो ट्यूब के थ्रू ट्रैवल नहीं हो पाते यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते, और इस वजह से प्रेगनेंसी परमानेंटली अवॉइड करी जा सकती है। तो महिला नसबंदी को लेकर खतरे जिस तरह से बताए जा रहे हैं, हमने तेलंगाना में भी एक केस देखा कि 2 महिलाओं की डेथ हो गई, इसकी वजह से मौत हो गई उनकी। तो इसमें खतरा भी है इस सर्जरी में? देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें अपना एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, जो कि कोई बहुत एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता है। इन जनरल जितनी भी आज तक जैसे किसी भी ऑपरेशन के बारे में रिसर्च की जाती है, और उतना ही कॉम्प्लिकेशन रिस्क हर सर्जरी का होता है। तो उसी तरह से नसबंदी का जो ये ऑपरेशन है, ये भी इसके भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ये कितना सेफ है? क्या महिलाओं को इसके लिए जाना चाहिए? क्या ये नसबंदी करानी चाहिए? ये कितना सेफ है? हाँ, देखिए, ये बिल्कुल ही एक पर्सनल चॉइस होती है। महिलाओं की इच्छा है अगर कि वो परमानेंटली इलाज चाहती हैं, वो कोई और दूसरा साधन नहीं अपनाना चाहती हैं प्रेगनेंसी ना होने के लिए, गर्भ निरोधन के लिए, और वो चाहती हैं कि मैं एक परमानेंट ऑपरेशन करा लूं, तो ये ऑपरेशन बिल्कुल सेफ होता है। और हमारे इंडिया में तो ये भारत में काफी सारे ऑपरेशंस मतलब कैंप के थ्रू करे जाते हैं। कैंप में लगातार औरतों के एक साथ ग्रुप मास में किए जाते हैं ऑपरेशंस, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सेस की वजह से। तो ये सेफ ऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत डरने की जरूरत है। अगर आपका ब्लड टेस्ट और कुछ फिजिकल जांचें वगैरह हुई हैं और डॉक्टर अच्छे तरीके से आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ऑपरेटिव भी आपका फॉलो अप अच्छे से हो रहा है, तो ऐसे कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है इस ऑपरेशन से। डेथ रेट इसकी बहुत बहुत कम है, जो कि 1 in 1 लाख इस तरह से महिलाओं में होती है कि एक महिला 1 लाख ऑपरेशंस के बाद कभी किसी की डेथ रिपोर्ट होती है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल ही जिसको कहेंगे कि बहुत ज्यादा सेफ या सुरक्षित ऑपरेशन है। ठीक है डॉक्टर, हम देखते हैं पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, जब सर्जरी के बाद जो परेशानियां, जो तकलीफें आती हैं, तो क्या तकलीफें हो सकती हैं? किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? देखिए, सर्जरी के बाद अगर आप पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो जैसे कि आप ऑपरेशन के लिए एक कट लगाया जाता है पेट में, चाहे वो की होल सर्जरी हो चाहे ओपन करके हो, तो उसमें आपको दर्द हो सकता है। ऑपरेशन के बाद टांकों में इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के समय ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर वगैरह आ सकता है इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। या कभी कुछ ऑपरेशन के समय अगर किसी दूसरे आसपास के जो अंग होते हैं उनको कुछ ट्रॉमा हो जाए, या आपकी आंतों में कोई ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, या यूरिन की जो थैली होती है उसमें चोट लग जाए ऑपरेशन के दौरान, तो उनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेल्थ साइट से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।